जय हिंद साथियों। जैसा आप थंबनेल पर देख रहे हैं, ये चारों तरफ ये न्यूज़ छाया हुआ है। और क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें सही है? क्या एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये हो सकता है? क्या शिक्षा मंत्री ने अभी अभी दिया बड़ा बयान आपको सच लगता है? क्या 7वें चरण में इस दिन से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन, या अभ्यर्थियों ने नियुक्ति हेतु प्रधान सचिव को दिया ज्ञापन? तो 7वें चरण में किस किस को होगा मौका, और कैसे होगा आवेदन? सीटें बढ़ाकर होगा आवेदन या नहीं? इन तमाम चीज़ों को हम लोग विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले, जो एसटीईटी 2019 में क्वालिफाइड हुए अभ्यर्थी जिन्होंने नोटिफिकेशन के तहत पे एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट 2021 यानी 12 मार्च और 21 जून को आया। खुशी की लहर तो 12 मार्च को था ही, लेकिन 21 जून को सारी खुशियाँ मिट्टी में तब मिल गई जब बताया गया कि 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इसमें सफल हो गए। तो इन तमाम चीज़ों के बीच अब नॉट इन मेरिट और मेरिट लिस्ट दोनों में बहुत बड़ा झंझट हुआ। कभी मेरिट वालों ने आंदोलन किया तो कभी नॉट मेरिट इन लिस्ट वाले ने। तो ये तमाम चीज़ें चले रही। शिक्षा विभाग लगातार कहती रही कि जो मेरिट में है उनको नौकरी दी जाएगी, सबको नियुक्ति पत्र मिलेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन तमाम चीज़ों के बीच बातें उलझती चली गई और धीरे धीरे मामला यहाँ तक पहुँच गया कि वो कहने लगे कि 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए तो सबको नौकरी देना संभव नहीं है। लेकिन इसके बीच ही छठे चरण की जो है काउंसलिंग भी शुरू हुआ और उनका बयान बदला। और उन्होंने कहा कि छठे चरण की जब तक पूरी नहीं हो जाती है कार्रवाई, तब तक हम 7वें चरण की प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे, और अभी भी उस बात पर अड़े हुए थे। लेकिन आपको बता दूं कि इसी बीच कोर्ट का फैसला आया। 5 ग्रेस मार्क्स जो देने का था, 5 अंक पॉलिटिकल साइंस और विषय वालों को, जो कि कोर्ट में अधीर में था लटका हुआ वो केस, उसका सुनवाई हुआ और फैसला आया कि जो भी 26/9/2019 तक बीएड क्वालिफाइड किए हुए हैं और एसटीईटी क्वालिफाइड है 2011 में, और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, उन सभी को एक बार फिर से मौका दिया जाएगा आवेदन के लिए। और डेट निर्धारित किया गया वह 18 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक। जी, बहुत करीब आ गया है। आज 14 अगस्त है और 4 दिन यानी आज से जो है आज के 5वें दिन जो है वह जो शुरू हो जाएगी आवेदन एसटीटी 2011 में जो आ, सफल हुए थे अभ्यर्थी। जो आवेदन कर चुके हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं, उनको आवेदन नहीं करना है। जो बचे हुए हैं, जो कुछ ही बचे होंगे, ज़्यादा तो होंगे नहीं, उनको आवेदन करना है। लेकिन आवेदन का प्रक्रिया वही है, आप नियोजन इकाई में जाकर, यानी आप सभी जिला मुख्यालय में जाकर ही आवेदन करेंगे। यानी आप अंदाज़ा लगाइए, 38 जिले हैं टोटल बिहार में, आपको दौड़ भाग करना पड़ेगा या आपको बाई पोस्ट करना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों के बीच बच्चों जो है, बचे हुए अभ्यर्थियों में थोड़ी सी खुशी की लहर, लेकिन बहुत कम लोग हैं। और वह एक ऐसा माजरा है जिसमें खासकर मैथ वालों के साथ कि कहीं कहीं तो आवेदन ही नहीं पड़े हैं। यानी बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाइयाँ हैं, जिला मुख्यालय है, जहाँ पे मैथ वाले की बहुत कमी है, साइंस वाले की बहुत सारे विषय हैं। तो इन तमाम चीज़ों के पास उसमें आए। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खुशखबरी निकल कर आई। शिक्षा मंत्री ने बयान दे डाला। वो तो हमेशा बयान देते ही रहते हैं, लेकिन एक बयान जो दिया वो हड़कंप मचा दिया। वो था कि सितंबर के पहले वीक से आवेदन लिए जाएंगे 7वें चरण की, क्योंकि शिक्षक की बहुत ज़्यादा कमी है। और ये न्यूज़ पूरी तरीके से हर चैनल से लेकर हर यूट्यूबर ने इसको बनाया, और लास्ट में हमें भी बनाना ही पड़ा इस पर। आपको बता दूं कि क्या आपको विश्वास हो रहा है कि सितंबर में ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? आपको लगता है अभी सितंबर तक तो हमें लगता है कि सर्टिफिकेट भी इशू नहीं होगा, तो ये आवेदन की बात कहाँ हो रही है? चूँकि 7वें चरण की जो बहाली 2021 पूरा ले लेगा, चूँकि अब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जो है उनकी काउंसलिंग जो है नवंबर दिसंबर के आसपास जाएगी, तो उनको नियुक्ति पत्र देते हुए जनवरी फरवरी मार्च तक जा सकता है, और उसके बाद ये शुरुआत हो सकती है। लेकिन उसके पहले नोटिफिकेशन आएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है, प्रक्रिया होती है। क्या आपको लगता है? अगर होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि क्या ये जो शिक्षा मंत्री का बयान है इसकी 7वें चरण
कि जो ऑनलाइन आवेदन जो है से वह सितंबर के पहले बिक चली जाएगी। आपको कैसा प्रतीत होता है, मुझे राय ज़रूर देंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि ये सारा चीज़ एक अभ्यर्थियों को एक चंगुल में फंसाने का या जुमलाबाजी करने का एक जो है नया तरीका है, ताकि अभी अभ्यर्थी जो है ट्विटर कैंपेन या आंदोलन को रोक कर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बीच ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन सातवें चरण की बहाली जब चाहे सरकार हो सकती है, और उसमें कोई ज़्यादा कष्ट या ज़्यादा दौरभाग की बात नहीं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन एक जगह आवेदन करना है और सारे सीटों के अनुसार सबको जॉब दे देनी है जो भी सीट है। और दूसरी बात कि सातवें चरण में अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए ये जो अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रधान सचिव को या ज्ञापन दिया गया उसका क्या हुआ, इन तमाम चीज़ों के बीच देखिए शिक्षा विभाग गोल-मटोल बातें करती, कभी भी स्पष्ट रूप से कोई भी चीज़ को नहीं बता पाती। ये बड़ी दुर्भाग्य है बिहार की। और बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, 4 लाख से ज़्यादा सीटें हैं और अभ्यर्थी परेशान हैं। अभी जो छठे चरण की बहाली चल रही है, करीब 40% सीटें खाली रह गई और इसके लिए काउंसलिंग जो है कि तीसरे फेज़ काउंसलिंग के लिए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ये लंबे समय की बात हो गई है और बीच में नियुक्ति पत्र के लिए लोग तरसेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बीच कहीं न कहीं मुद्दा है, सातवें चरण में किस-किस को मौका मिलेगा? सातवें चरण में जो है मौका मिलने का सवाल है, तो ऑफ कोर्स है कि जो भी बच जाएँगे 2019 हो, 2011 हो, सबको मौका मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं होगी। आवेदन करने का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा और सभी अभ्यर्थी जो है सो उसमें ऑनलाइन मोड में आवेदन एक जगह करेंगे और उसके बाद सीटों के अनुसार उन लोगों को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। सीटें बढ़ाकर होगा आवेदन ऑफ कोर्स, चूँकि सीट तो बढ़ाना ही पड़ेगा, 37,000 से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन जहाँ तक 2011 वाले जो एसटीईटी क्वालिफाइड है उन लोगों को जब मौका दिया गया है और उनको 6 महीने 19/1 से नहीं, अब 19/6 तक 2019 तक का उनको, यानी देख सकते हैं कि उनको 6 महीने का और बढ़ाकर जो है लिस्ट जारी करने के लिए कहा गया रिक्ति को, तो कहीं न कहीं इसमें कमेगी और उसके बाद उसके बाद का जो बचेगा उसमें नए आवेदन लिए जाएँगे 7वें चरण। तो इसमें तो कुछ विशेष है नहीं, लेकिन अब देखिए सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। और आपको क्या लगता है कि ये सितंबर से शुरू हो जाएगा और क्या 27 अगस्त 2022 में सबको नियुक्ति दे दी जाएगी 7वें चरण की? और इसी बीच एक और मामला फंसा हुआ है, सीटेट दिसंबर और जनवरी को क्या तीसरे काउंसलिंग जो आएगी, तीसरा चरण का जो आएगा, क्या उसमें उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए तो जो बचे हैं सबको नौकरी हो सकती थी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए बढ़िया, लेकिन मशक्क़त में सब लगे हैं, ऐसा अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छा होगा। सीटेट दिसंबर और जनवरी वाले के साथ भी उनके साथ भी न्याय हो जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बीच अभी जो है शिक्षा विभाग की लचर प्रदर्शन जारी है और छठे चरण में भी जो मिलना चाहिए था उनको नियुक्ति, जिनका काउंसलिंग हो चुका है वो भी नहीं मिल पा रहा है उनको भी। शायद हमें जहाँ तक आशा है कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक का जो आवेदन लिए जाएंगे और उसके बाद सबको काउंसलिंग जब हो जाएगी तब जाके कहीं उन लोगों को मौका मिलेगा नियुक्ति का। तो उन लोग को भी अभी इंतज़ार करना होगा, लेकिन उन लोगों को भी कंसस होना पड़ेगा, एक साथ होना पड़ेगा। और एक साथ इसलिए होना पड़ेगा कि जब तक आप लोग कंसस नहीं रहेंगे तब तक आपका भी बहाली अभी रुकती चली जाएगी, क्योंकि दिसंबर के आसपास में या जनवरी फरवरी मार्च तक जब उच्चतर और माध्यमिक जो है स्कूलों का आवेदन लेकर और उसका जो काउंसलिंग होकर नियुक्ति दी जाएगी, तो आपका भी नियुक्ति उसी समय दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों के बीच थोड़ा सा संशय बना हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सरकार का जो एक बड़ा बयान आया है अभी अभी मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी का, कि सबको दिए दी जाएगा, ये बहुत अच्छी खबर हो सकती है। जय हिंद।